हाँ जी बच्चों, और कैसे हैं सब लोग। सभी प्यारे बच्चों को एक प्यारा सा नमस्कार। अब सितंबर 2025 में आप सीए इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, तो समय अगर अभी से बात करें हम लोग, तो आखिरी 20 दिन हमारे पास बचे हैं, या उससे भी थोड़ा कम लगा लीजिए, ठीक है ना, से 18 दिन। तो लास्ट 18 डेज, ये मानते हुए कि हमारा बौद्ध ग्रुप का एग्जाम है, आखिरी रिवीजन कैसे करें। ठीक बात है कि नहीं। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा डिवीजन है। 9 डेज आपको मिलता है और 9 डेज मिलता है ना, यही आपके पास टोटल टाइम है। तो इसमें आप पहले ग्रुप 2 का रिवीजन कीजिए, फिर ग्रुप 1 का कीजिए। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है दोस्तों कि आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहेगी, आप बड़े आराम से ग्रुप 1 बढ़िया से कर लेंगे। ग्रुप 1 में ये तो तय हो गया कि पर पेपर हमें 3 दिन देना है, क्योंकि बराबर तो सबको रखना है, किसी एक को तो छोटा बड़ा कर नहीं सकते। यहाँ भी पर पेपर हमें 3 दिन की बात करनी है, ठीक है, 3 डेज की बात करनी है। अब 3 दिन में एडवांस अकाउंट को कैसे रिवाइज करें, यही आज की विषय वस्तु है। 3 डेज रिवीजन प्लान ऑफ एडवांस अकाउंट, ठीक है। 3 दिन के अंदर हम कैसे रिवीजन करें। तो देखिए, अगर हमें 3 दिन रिवीजन के लिए मिल रहा है, तो हम एक छोटा सा ऐसा कुछ टाइम लाइन बना लेते हैं, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3, और हम मान के चलते हैं कि हम 4 सेशन रखेंगे 3-3 घंटे के। कैसे? एक तो ब्रेकफास्ट के पहले, एक ब्रेकफास्ट के बाद, और एक लंच के बाद, और एक डिनर के बाद। ये ध्यान रखना है, अपने आप को बोलना है कि अगर हम 3 घंटे नहीं पढ़ते तो हमें खाने का कोई हक नहीं है। खाना तो खाओगे बेटा, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक बात है कि नहीं। तो बोहनी करते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो जो बेसिक्स हैं, पहले सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 और सेशन 4 लिख लेते हैं, ठीक है ना। हम शुरुआत शुरू से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम शुरू में जो बेसिक फ्रेमवर्क वगैरह है, उसके क्वेश्चन आते हैं, पता आपको, हर बार 5 नंबर के करीब क्वेश्चन आता है। और इंट्रोडक्शन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको खत्म करिए, 5 नंबर हमने सुहा कर लिया। मौका मिल गया तो AS1 भी निपटा देंगे। ये सब थ्योरेटिकल है, आराम से हो जाएगा 3 घंटे में। फिर उसके बाद हम बैठे और AS2, 3 छोड़ देंगे, वो कैश फ्लो के साथ हो जाएगा। 4, 5 और 7 और 9 बड़े आराम से होगा, इसमें कहीं कोई दो मत की बात है ही नहीं। आपने करना क्या है, आपने ये कॉन्सेप्ट की कॉपी है, ये कॉन्सेप्ट की कॉपी सबके पास होगी, नहीं होगी तो टॉपर्स का एक टेलीग्राम चैनल है, वो मैं नाम पढ़ के बता देता हूँ, मैं नाम बार बार भूल जाता हूँ उसका। उस पर सब कुछ ऑलरेडी ये नोट्स है, आप चाहें तो अपना डाउनलोड कर सकते हैं, किसी फोटोकॉपी वाले को बोल दीजिए, वो प्रिंट कर देगा। मैं उस चैनल का नाम बता देता हूँ, टॉपर्स एडवांस अकाउंट नोट्स, टॉपर्स एडवांस अकाउंट नोट्स, वहाँ पे पूरे नोट्स पड़े हुए हैं। अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट में 12, 13, 14 पन्ने हैं। AS1 1.5 पन्ने का है, कितना टाइम लगेगा AS1 को कंप्लीट करने में। AS4 1.5 पन्ने का है। AS5 2.5 पन्ने का है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेप्ट बड़े नहीं है, बस उनको बार बार गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्या हो सके, अपने हो सके। अपना होना बात बहुत जरूरी है। नोट्स का है, किताब का है, कॉपी का, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट अपना हो जाएगा, बड़े आराम से हम ये काम कर लेंगे। फिर उसके बाद लंच करके बैठे। अब थोड़ा सा मन कर रहा है कि प्रैक्टिस करें, है ना, प्रैक्टिस करें। तो चलिए ना, AS3 उठा लीजिए, कैश फ्लो उठा लीजिए, और लगे हाथ फिनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनल अकाउंट वाला पोर्शन खत्म कर लीजिए, जो बेहद जरूरी है, ठीक है।
और फिर शाम में बैठे, शाम में हम बैठे डिनर के बाद जितनी भी देर हम पढ़ सकते हैं उसमें कुछ एस और निपटा लिए, जैसे एस 10 निपटा लिया, 10 के साथ 26 निपटा लिया, 16 निपटा लिया, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब अगले दिन फिर सुबह में, चलिए बहुत प्रैक्टिस का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, 28 देख लिया, 29 देख लिया, 15 देख लिया, और थोड़ा और कर लीजिए, 27 छोड़ दीजिए, 25 देख लिया, 24 देख लिया। फिर उसके बाद हम आए और यहाँ पे 14 देखा, अमालगमेशन देखा, और उसके साथ साथ क्या देख लिया, रिकंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे एज 23 देख लिया, 21 देख लिया, 27 देख लिया, और कंसल्टेशन। ये दो बड़ी चीजें हमने डे 2 में खत्म कर ली। ठीक बात है। फिर शाम में बैठे, जो बचे हुए एस हैं, जैसे एज 12 हो गया, एज 13 तो शायद हो जाएगा, 14 हो ही गया, 15 हो ही गया, 16 हो ही गया, 17 देख लिया और 18 देख लिया। ठीक है, समय मिला तो 19 में देखा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अगले दिन इंपॉर्टेंट है 19, 20 और 22। इस तरह से मुझे लगता है सारा एस हम लोगों ने खबर कर लिया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अभी कुछ बचा हुआ है, देख लेता हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे 11 और उसके साथ पढ़ेंगे ब्रांच। ब्रांच बड़ा चैप्टर है, उसको थोड़ा इज्जत देंगे, मान मर्यादा देंगे। फिर हम पढ़ेंगे एस 13 और उसके साथ पढ़ेंगे हम इन्वेस्टमेंट, और बाई बैक ऑफ शेयर भी यहाँ निपटा दिया। बाई बैक ऑफ शेयर। चैप्टर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक चैप्टर और बच गया, कौन सा बच रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बाई बैक ऑफ शेयर, रिकंस्ट्रक्शन, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो। मैं देख ही लेता हूं कौन सा बच रहा है भाई, बचना तो कुछ नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट ब्रांच हो गया, इसी में लग रहा है बच रहा है। बाई बैक कॉन्स्टेंस चैप्टर भी सारे हो गए, 3, 5, काउंटिंग में गलती हो रही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कौन सा छूट रहा है यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अरे बिल्कुल पूरा था, फालतू में हम लोग काउंटिंग में कर रहे थे गड़बड़ी। और फिर उसके बाद यहाँ डिनर के बाद अपने मन के अंदर सारी बातें लानी है कि भाई कौन कौन सा एरिया है जो मुझे अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है और कौन सा एरिया है जो मैंने ठीक से कर लिया। थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए पढ़ने का तरीका ये है बेटा, पढ़ने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस की कॉपी लेंगे, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट की कॉपी लेंगे। और कॉन्सेप्ट की कॉपी से मान लीजिए मैं एक बात कर रहा हूँ AS2 की, तो AS2 के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं उनको एक बार देखा, और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस की बुक खोली है ना, ये प्रैक्टिस की बुक खोली, और इस प्रैक्टिस की बुक में जितने AS2 के सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, सेक्शन वाइज समझते हैं ना, हर सेक्शन की जो बात है, सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, उसको हमने डाल दिया, पढ़ लिया, उसको 2-3 क्वेश्चन ऑडिट कर लिया। ऑडिट करने से क्या होगा, चीजें याद आने लगेंगी, और फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बना लिया, फिर ऑडिट कर लिया, फिर बना लिया। विश्वास जानिए, बड़े आराम से 5 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट, या 7 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट, और 1 घंटे के अंदर ये कहानी। एक केस 1.5 घंटे से ज्यादा लगने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि इससे भी जल्दी हो जाएगा। 1 घंटा, एक घंटे के अंदर एक केस आराम से आप कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पहली दफा। बाद में तो खैर और थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपको अपने
अकाउंट पेपर की पूरी रिवीजन कर लेनी है। और पेपर करने के बाद अपना पास्ट ईयर खोलना है और एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन, जैसे 2025 का क्वेश्चन आंसर है या वो जनवरी 25 का क्वेश्चन आंसर है, एक बार उसको ऑडिट करना है कि किस तरह से क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है ना, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन को भी देखते हुए। फिर आप एग्जाम में बैठिए, सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, कहीं कुछ छूटने का मतलब ही नहीं है। और अब मेरे ख्याल से टेस्ट मत दीजिए, अब ऑडिट कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा।